एफएम जो आपका पेपर है, कंपनी में बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। इसके लिए एक और वर्ड बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड फाइनेंस फंक्शन। जी, it includes all types of funds used in the business. ये all types of funds used in business. Owners funds plus borrowed funds. इनके लिए जो हम दोनों के लिए वर्ड बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन या बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स, मतलब बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स बेटर रहेगा। फाइनेंस फंक्शन की जगह बच्चों द राइट वर्ड इज बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड। ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ये बच्चों बात हो रही है कंपनी पैसा किस किस से लेती है। देखो अगर जो आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ऑनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी ऑनर्स होते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी ऑनर्स से बिलोंग करता है। डिबेंचर्स एंड लोन्स, ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल। तो ये जो तीनों हैं ये इंटरनल है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। ये जो तीनों हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनको बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। और डिबेंचर्स और लोन्स, इनको हम एक्सटर्नल बोरिंग बोलते हैं। और दोनों को जोड़ दें, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस। अब आता है बच्चों व्हाट इज एफएम, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो बोल लिख रहे हैं इट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Management of finances of an organization in order to achieve its objectives. In order to achieve its objective. अब देखिए बच्चों क्या क्या मुद्दे हैं इसमें, व्हाट आर द इश्यूज। इश्यूज टू बी कवर्ड इन एफएम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्तीय प्रबंध बोलते हैं इसको हिंदी में बच्चों। कौन कौन से इश्यूज कवर्ड है?
एक तो आता है बच्चों फ्रॉम वेयर टू बोरो। जी, इश्यूज टू बी कवर्ड इन एफएम। देखिए जी, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो एफएम में कवर्ड है बच्चों? इश्यूज कवर्ड इन एफएम, देखिए मैं आपको बताने लग रहा हूं। फ्रॉम वेयर टू बोरो, इन व्हाट प्रोपोर्शन टू बोरो, लाइक डेट एंड इक्विटी। ये कहां से बोरो करना है, मतलब पहले तो कहां से लेना है, डेट से लेना है, इक्विटी से लेना है या प्रेफरेंस से लेना है? इक्विटी तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर आता प्रपोर्शन क्या लेना है, इन व्हाट प्रपोर्शन टू बोरो। फिर आता है थर्ड, वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करना है, लाइक प्रोजेक्ट्स, इवैल्यूएशन और कैपिटल बजटिंग। सवाल ये है ना, एफएम पढ़ रहे हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या कंपनी का, ओके। कहां से बोरो करेंगे जी? कंपनी बोरो कर सकती है प्रेफरेंस से, इक्विटी से, डिबेंचर से। इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई और कंपनी हो ना। सब लोग जानते हैं कि एक कंपनी बनेगी कब, जब मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे। किस प्रपोर्शन में बोरो करना है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, जब बोरो कर लिया, अच्छा एक और बात आएगी, हाउ मच टू बोरो। फिर वेयर टू इन्वेस्ट, फिर एक और चीज आती है बच्चों, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जहां पे इसके लिए एक चैप्टर कौन सा स्टडी करते हैं, मतलब वेटेड कॉस्ट शुड बी मिनिमम, वेटेड कॉस्ट शुड बी मिनिमम। जी, ये आ गया। अगला पॉइंट, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें लिख लो डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज। फिर आता है व्हाट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नीडेड,
फिर इसी में आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसी में आता है कैश मैनेजमेंट। ये बच्चों क्या लिख रहे हैं हम, इन इन जैसे जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। अब देखिए आप, सपोज हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चों तो एक ही सवाल माइंड में आता है, अ स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, स्टडी ऑफ वेल्थ, हाउ टू यूटिलाइज लिमिटेड मनी अमंग सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किस पेपर की, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं यार हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब इको में होता है कि बंदे पे पैसे कम होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, कितना भी कैसा भी बंदा हो, जिसका जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको भी कैश कम लगता है, जिसका जितना छोटा होगा उसको भी लगता है कि मेरे पास और होता तो मैं ये करता। तो ये इको की प्रॉब्लम है। ऐसे ही सवाल आता है एफएम की प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला कि जी फर्म को, फंड्स को, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका जवाब आता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस करना है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होता है, आरओआई को बढ़ाना होता है, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट को। मतलब कोई भी बिजनेस क्या चाहेगा, उसके ग्राहक उससे संतुष्ट रहें और जहां से उसे पैसा उधार मिले वो पैसा, उसकी कॉस्ट कम हो और वो अपने शेयर होल्डर्स को खुद खुश रख पाए, उनका मार्केट प्राइस भी ज्यादा बढ़े और शेयर की डिविडेंड भी उनको ठीक ठाक मिले। इन सवालों के जो जवाब है वो हम एफएम में ढूंढते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी यहां, इश्यूज टू बी कवर्ड, इसको आप ये भी बोल सकते हो दूसरे शब्दों में चैप्टर्स हैं जी ये तो वेयर टू बोरो, सोर्स, प्रेफरेंस, इक्विटी, डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, ये फ्रॉम वेयर टू बोरो, इन व्हाट प्रपोर्शन टू बोरो एंड व्हाट अमाउंट टू बोरो। अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा 11th-12th में पढ़ते, डेट इक्विटी रेशियो। कंपनी बैलेंसिंग करती थी डेट और इक्विटी के बीच में, प्रपोर्शन रखती थी, यार इतना डेट से ले लो और इतना किससे ले लो, इक्विटी से ले लो, तो उसको डेट इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों वेयर टू इन्वेस्ट। अब भाई आप एक कंपनी चला रहे हो तो कंपनी से पैसा बोरो करके अपने पास कोई रख लोगे यार, व्हाट विल यू डू, फाइनली यू हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर बिकॉज यू आर इन द मिडिल, यू मींस द कंपनी इज इन द मिडिल। देखिए कैसे एक छोटा सा डायग्राम इसमें बन सकता है। बोल बच्चों ये कंपनी है बीच में और इधर कंपनी को देने वाले कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड कौन, debentures. Company collected the money from these three main known sources and company had to invest where, project A, project B, project C, project D, इधर इन्वेस्ट होगा जहां भी कंपनी चाहे, और करके यार और एंड। अब यहां से जो कमाई आएगी वो किसको जाएगी, कंपनी को, कंपनी इनको देगी, यही तो रोल है। तो बीच में कौन है बच्चों, हु इज इन द मिडिल, कंपनी। कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम 3 पॉपुलर नोन सोर्सेस लॉन्ग टर्म,
preference shareholders, equity shareholders and debentures. Company invest it where? In various opportunities available. आप मुझे पैसे दे दो, मैं या तो रियल एस्टेट में लगाऊंगा, या बैंक में जमा करूंगा, या मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, या मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। और फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपको रिटर्न बढ़िया दूंगा। Don't worry, I shall give you a very good return. I'm promising to the lenders. तो here the company falls in between ना, ये बीच में कौन है? कंपनी है। ये सब लोग किसको पैसे उधार देते हैं? कंपनी को। कंपनी उनको क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। वहां से क्या मिलता है कंपनी को? आरओआई। आरओआई से कंपनी किसको रिटर्न देती है? ये एफएम है बच्चों, ये उसका प्रोसेस है। उसका रीजन है बच्चों, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये पेपर क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने लग रहे हैं। अगर जो हमें ये नहीं समझ आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो हम उसके चैप्टर्स को भी कभी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एफएम। ये हमको करना पड़ता है इसमें। अब इन्होंने एक और चीज बताई बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज ईपीएस। ईपीएस होता है बच्चों अर्निंग पर शेयर। मिनिमाइज कॉस्ट, maximize value of shares of company in market। तो बच्चों ये जो शेयर से कंपनी के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का पता चलता है, तो ये हम लोग बोलते हैं, अभी जो हम एफएम का मतलब पढ़ रहे थे वो यही था कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप साइंटिफिक तरीके से कुछ ऐसे लोगों से बोरो करो, डेट और इक्विटी का रेशियो बनाओ और बोरो करो, उसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, बोरो करो, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, और फिर क्या करो, उनसे जो रिटर्न आए अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करो, और खाली शेयर होल्डर्स के साथ साथ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, अपनी अर्निंग पर शेयर भी मैक्सिमाइज करो, और अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करो। कॉस्ट, कोई कहेगा जी कॉस्ट मिनिमाइजेशन तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होती है, यहां पर क्यों कॉस्ट में? देखिए बच्चों, जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को मिनिमाइज करना तो कॉस्टिंग का एरिया है, मगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैपिटल, इन्वेंट्री की कॉस्ट यहां पर भी है, वहां भी है, ये ऑब्जेक्टिव कॉमन है थोड़ा, बट प्योरली तो ये ऑब्जेक्टिव कॉस्ट का है। लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना और वेस्टेज ऑफ कैश को रोकना, ये वाली जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन यहां ज्यादा है। इन्वेंट्री रिक्वायर्ड रखना, वर्किंग कैपिटल मिनिमम रखना, ये चीजें यहां ज्यादा, यहां भी स्टडी होती है एफएम में भी। और मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज इन मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग इस तरह की बात करते हैं कि वी टॉक अबाउट दैट ये फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, 150 करोड़ का किया, तो हम बोलते हैं कि यार ये मूवी हिट हो गई, बहुत ज्यादा 100 करोड़ को क्रॉस कर गई। तो ये लॉजिक यहां पर है, जिस कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
बाजार में मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं यार कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई, शेयर होल्डर्स के वारे न्यारे हो गए, मजा आ गया उनको इसके शेयर खरीद के। तो ये आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। अब बच्चों हमने इसके एक चैप्टर के बाद, ये तो मैंने जो ये बताया, ये मैंने आपको बताया व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।